मैं इस लड़की को लेने आया हूँ। अविनाश ने गुस्से में विक्की से कहा। अविनाश, मैं इस लड़की को खरीद चुका हूँ और बिजनेस में मैं कोई नुकसान नहीं उठाता, तो इसे ले जाने की सोचना भी मत। विक्की ने ऊंची आवाज में कहा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अविनाश की पत्नी हूँ। तुम मुझे किसी भी तरह खरीद नहीं सकते। मैं अविनाश की हूँ, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। नव्या की बात सुनते ही अविनाश के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उसे लग रहा था कि एक बार फिर से नव्या यही शब्द कहे। नव्या की बात सुनते ही अविनाश के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसके लिए ये एहसास बहुत ही अलग था। विक्की, तुम्हारी बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नव्या को मैं यहाँ से ले जाकर ही रहूंगा। अगर तुमने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मार्केट में तुम बिजनेस करने लायक नहीं बचोगे। अविनाश ने धमकी देते हुए विक्की से कहा। लेकिन अविनाश जानता था कि विक्की इतनी आसानी से नव्या को जाने नहीं देगा। वो उसकी हरकतों को अच्छी तरह समझता था। अविनाश, तू हर बार मेरे रास्ते में आड़े आता है। इस लड़की को मैंने 40 लाख में खरीदा है और तू चाहता है कि मैं इसे ऐसे ही जाने दूं? इम्पॉसिबल। विक्की सेन ने गुस्से में अविनाश की तरफ बढ़ते हुए कहा। अविनाश ने जैसे ही नव्या को खरीदने वाली बात सुनी तो वो एकदम से शॉक्ड रह गया। उसने नव्या की तरफ देखकर कहा, क्या ये सच है नव्या? किसने बेचा तुम्हें? अविनाश, मेरे पापा ने मुझे इस दरिंदे को बेच दिया और जब मैं आरव को स्कूल से लेने जा रही थी तभी इसने मुझे किडनैप कर लिया। नव्या ने जैसे ही अविनाश को एक नजर देखा तो उसकी आंखें भर आई थी। नव्या की बात सुनते ही अविनाश ने विक्की को एक पल घूर कर देखा। विक्की, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। अब नव्या को जाने दे। अविनाश ने एक स्माइल के साथ विक्की की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अविनाश की बात सुनते ही नव्या ने हैरानी से अविनाश को देखा। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी बड़ी रकम अविनाश को कैसे चुका पाएगी। अविनाश, मुझे लगता है कि ये लड़की मेरे लिए खजाना है, इसलिए मैंने अब अपना मन बदल लिया है। विक्की ने अजीब ढंग से स्माइल के साथ कहा। विक्की की बात सुनकर नव्या गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो विक्की के सामने दौड़ी और उसे मारने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया तो तुरंत अविनाश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे पीछे करते हुए आराम से कहा, नव्या, डोंट वरी, यहाँ मैं हूँ, तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। अविनाश ने विक्की को गुस्से से देखते हुए फिर कहा, विक्की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। मैं यहाँ नव्या को लेने आया हूँ और ले जाकर ही रहूंगा। अविनाश की बात सुनकर विक्की ने एक पल रुककर कहा, ठीक है, मैं नव्या को जाने दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मुझे सिटी के बाहर हाईवे के पास वाली जमीन देनी होगी जहां तुम अपनी कंपनी खोलने वाले हो। अविनाश की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं, लेकिन फिर भी वो शांत होकर उसकी बात सुन रहा था। विक्की ने आगे कहा, देखो, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया हूँ इसलिए इस लड़की को जाने दे रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बस अपना बिजनेस खराब नहीं करना चाहता। विक्की की बात सुनकर अविनाश का चेहरा नीचे हो गया। उसने विक्की की किसी बात का जवाब नहीं दिया। अविनाश का चेहरा इस तरह देखकर विक्की ने टॉन्ट मारते हुए कहा, क्यों, सौदा अच्छा नहीं लगा अविनाश? मुझे लगा तुम इस लड़की से प्यार करते हो, इसके लिए इतना तो कर ही सकते हो। सोच लो अविनाश, जमीन या प्यार? अविनाश का खास आदमी मुन्ना नेगी गेट पर खड़ा हुआ सब सुन रहा था। उसे विक्की की हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे बस अविनाश के एक इशारे की जरूरत थी और वो विक्की का वहीं काम तमाम कर सकता था। मुन्ना नेगी जानता था कि उस जमीन के लिए अविनाश ने कितनी मेहनत की थी। वो हर हाल में उस जगह पर अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। अगर अविनाश वो जमीन विक्की को दे देगा तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।